हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। अभी तो हम यही कहेंगे, देर आए दुरुस्त आए। और सेशन 6 महीने के अंदर बुलाना कंपलसरी भी है, और वो मियाद भी ख़त्म हो रही थी। और हमने लगातार मांग की थी कि सेशन बुलाया जाए। कांग्रेस पार्टी इसकी मांग कर रही थी। और पिछले दिनों हमने विधानसभा के अध्यक्ष को हम लोग मिले थे, भाजपा के लोग भी थे उसमें शामिल। लेकिन अब सचिव विधानसभा ने सूचित किया है कि सेशन नोटिफाई किया जा रहा है। और जो मैंने अखबारों में भी देखा है या सोशल मीडिया पे देखा है, तो उसमें भी स्पीकर साहब की तरफ से भी इसकी पुष्टि आप लोगों ने लगाई है। तो लगभग 10 सीटिंग्स वाला सेशन होने जा रहा है। एक साल में हमें 35 सीटिंग्स करनी पड़ती हैं, जो मैंडेटरी सीटिंग्स हैं, अदरवाइज़ रूल सस्पेंड करना पड़ता है। तो जब बजट सेशन हो रहा था, बजट सेशन को एकाएक सस्पेंड करना पड़ा था, एकाएक रोका गया था बजट सेशन, और जो सीटिंग्स थी वो हो नहीं पाई थी। तो अभी काफ़ी सीटिंग्स बची हुई हैं, तो इसलिए सरकार ने 10 सीटिंग्स का सेशन का शायद फैसला किया होगा, और बाकी जो है दिसंबर में सीटिंग्स होंगी। तो सेशन ही एक, विधानसभा ही एक जगह है जहाँ पे जो सारे इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जा सकता है। तो इसलिए हम इसकी मांग कर रहे थे। और जिस तरीके से कोविड के दौर में, जो हाल ही में जब मार्च महीना शुरू हुआ था, और उसी समय हमने 8 मार्च को ही ये मांग की थी कि यहाँ पे डिस्कशन की जाए और तैयारियों के बारे में बताया जाए, लेकिन सरकार सहमत नहीं हुई थी। अभी भी मुद्दा वही है, जिस ढंग से सरकार कोविड के काल में पूरी तरह विफल हुई है, जिस ढंग से कोविड के काल में अनियमितताएं हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, वो सारे प्रकरण जो हैं सामने आए हैं। तो कोरोना संकट जो मानवता पे सबसे बड़ा संकट है, उस संकट के दौर में को निपटने में जयराम सरकार पूरी तरह विफल हुई है। हालांकि सदन के बाहर भूमिका बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि सरकार पूरी तरह विफल हुई है। आज भी जो अब तो 200 केसेस जो हैं आने लगे हैं। तो कोविड तो सबसे बड़ा डिस्कशन का इशू रहेगा ही, कि इन 6 महीने के दौरान सरकार ने किस ढंग से इस पूरे प्रकरण को मिस हैंडल किया, और किस ढंग से जो है तानाशाही रही, लोकतंत्र को पूरी तरह दरकिनार करके सरकार दंदनाती रही, इनके अफसर दंदनाते रहे। तो ये सारे मसले जो हैं विस्तार से इसकी डिस्कशन होगी, और अभी भी पूछा जाएगा सरकार से। अभी भी ये दौर ख़त्म नहीं हुआ है। कोविड को लेके सरकार की जो तैयारियां हैं, नाकामियां सब जो है अब चर्चा में आएगी। और सरकार टाल रही थी सेशन लगातार, जितना टाला जा सकता था जयराम जी की तरफ से उतना उन्होंने टाला। और अंततः अब क्योंकि टाइम पीरियड पूरा हो रहा है और सेशन बुलाना अनिवार्य है, तो इसलिए सरकार ने सेशन, आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने
कोई बहुत दरियादिली दिखाई है, या सरकार ने हमारी बात को जो है मद्देनज़र रखते हुए, अब तो 6 महीने के अंदर सेशन बुलाना था, तो सेशन बुलाने के लिए के विकल्प नहीं थे, तो इसलिए सेशन बुलाया जा रहा है। कोरोना का खतरा सर अभी तो लगी, तो क्या हम वो कोरोना से समझौता करने लगे हैं सुरक्षा को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर? नहीं, जो सरकार कोरोना काल में रैलियां कर रही है, दौरे कर रही है, सारे राजनीतिक एजेंडे अपने पूरे कर रही है, और कोरोना में सरकार ने सिवाय राजनीति के कुछ नहीं किया है। मैक्सिमम पूरी तरह जो है राजनीति की है। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार ये दलील देते रहे कि विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि इस सरकार ने ना किसी से राय लेने की कोशिश की है, ना किसी के सुझाव को माना है, और सब टोटल पॉलिटिक्स जो है किया जाता रहा। तो समझौते की बात तो तब आती है जब सरकार कोई लापरवाही ना कर रही हो। लापरवाही का तो सारे कार्यक्रम सरकार की तरफ थे। जब सरकार ने पहले ये जो है ऑनलाइन उद्घाटन शुरू किए, फिर मौके पे जाने लग पड़े। अब कितने कार्यक्रम किए और उसके बाद कितने लोग संक्रमित हुए। आज भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के काफिले के 11 लोग और संक्रमित हो गए हैं, और भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों की वजह से कोरोना जो है उसका संक्रमण प्रदेश में हुआ। जिस ढंग से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, और मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान के बाद जो है मंत्री संक्रमित हुए, और उसके बाद जो है इनके चेयरमैन संक्रमित हुए, उसके बाद इनके स्पोक्स पर्सन संक्रमित हुए, दूसरे नेता संक्रमित हुए। एक लंबी चेन जो है थ्रू आउट हिमाचल जो है सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। तो ये सारी बातें अब चर्चा में तो आएंगी। मुकेश, विपक्ष क्या सदन को चलाने में सहयोग करेगा कि कोरोना पे फिर हंगामा होता रहेगा, फिर ये 10 दिन जो है हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? कितना सहयोग रहेगा विपक्ष का? देखिए, हम किसी को कोई हल्फनामा नहीं देना जा रहे हैं, किसी को कोई हम एफिडेविट नहीं देने जा रहे हैं कि विपक्ष अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करेगा, और जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो प्रदेश की परिस्थितियाँ इस सरकार की वजह से पैदा हुई हैं, उन सब को जो है सेंटर स्टेज पे रखा जाएगा। जिस ढंग से सरकार ने फजूल खर्ची सरकार कर रही है, सरकार इंस्टीट्यूशंस भी खोल रही है, पोस्टें भी क्रिएट कर रही है, दौरे भी कर रही है, ऑनलाइन उद्घाटन भी कर रही है, और उसके बाद वर्चुअल रैलियां भी कर रही है, ट्रांसफरें भी कर रही है, तबादले बड़े पैमाने पे तबादले हो रहे हैं। और जबकि मानवता पे सबसे बड़ा संकट था, और सरकार लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस के लोगों को क्या इसका एक्सपीरियंस है। तो ये सदन में पूछा जाएगा कि क्या आपकी पुश्तों को, आपके ख़ानदान को क्या इसकी खुद इल्म है कि आप सब जानते थे कि कोरोना को कैसे निपटा जाता है। अगर हमें पुश्तों का हवाला दिया जाएगा तो जिस भाषा में बात की जाएगी उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरीके से ज़मीनों की धांधलियाँ हो रही हैं, बहुत बड़ा मसला है ये। हिमाचल प्रदेश बनाया कांग्रेस ने, हिमाचल प्रदेश में भूमि सुधार कानून कांग्रेस लेके आई, लेकिन जिस तरीके से भूमि सौदे हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, मंत्री लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमने सोचा था कि ज़मीनें बेच के कोई मुनाफे हो जाएंगे। तो ये बातें तो होंगी। और उसके बाद आपने 2-3 दिन के मॉनसून सत्र की मांग की थी, जब आप पक्ष विपक्ष के सदस्यों के साथ गए थे विधानसभा अध्यक्ष को मिलने, तो सीएम जयराम ठाकुर ने 10 दिन का दिया, तो काफी पर्याप्त मांगते हैं आपकी, काफी हद तक इसमें चर्चा हो सकती है? नहीं, देखिए, सीएम जयराम ठाकुर कोई खैरात नहीं दे रहे हैं। हम चुन के आए हैं, हम 35 सीटिंग विधानसभा में यहाँ पे होती हैं। हमने जब मांग की थी तो आपकी जो है उसको करेक्ट करने के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमने जब मांग की थी उस समय 3 महीने पहले की मांग थी, तब हम अर्जेंट सेशन की मांग कर रहे थे।
अब तो सेशन बुलाया, अब तो नियमित सेशन हो रहा है, अब रेगुलर सेशन है ये, तो उसमें से सीटिंग्स तो पूरी करनी है। 35 सीटिंग्स नहीं करोगे तो आपको रूल सस्पेंड करना पड़ेगा, और इतिहास में भी लिखा जाएगा कि कौन कौन मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो है सेशन की जो मैंडेटरी सीटिंग्स थी उनको पूरा नहीं किया। तो इसलिए जब हम मांग कर रहे थे उस समय हम कह रहे थे कि अर्जेंट सेशन बुलाओ। अब तो ये रेगुलर सेशन है और ये 10 सीटिंग्स करनी लगभग अनिवार्य है, क्योंकि आप दिसंबर में कितनी सीटिंग्स करेंगे। तो इसलिए जो मैं कह रहा था कि सरकार ने इस दौरान मंत्रिमंडल बनाया, नए मंत्री बनाए। अब सरकार को बताना पड़ेगा कि आपने मंत्रियों को ताश के पत्तों की तरह फेंक दिया, आपने कितने मंत्रियों के विभाग बदल दिए। विभाग बदलने से जो आप समझते हैं लिपापोती हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगी। आपको बताना पड़ेगा कि आपने मंत्रियों के विभाग क्यों बदले, आखिर ऐसी क्या थी, आपकी क्या नाराजगी थी, या मंत्री परफॉर्म नहीं कर पाए थे, या आप नाराज थे, क्या क्या मसले हुए। कुछ मंत्री बिल्कुल ही जो है मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियोज जैसे हिसाब किताब के कर दिए गए हैं, जिनके विंग्स काटे गए हैं। तो सरकार को बताना तो पड़ेगा कि आखिर कुछ को टॉप हैवी कर दिया, कुछ को बहुत हैवी कर दिया, कुछ के पास काम ही नहीं है। तो क्या वजहें रही हैं सरकार की मंत्रिमंडल विस्तार के इसमें जो ताश के पत्तों की तरह आपने फेंटे मंत्री, तो उसकी भी आपको वजह तो बतानी पड़ेगी। सर, आपने सरकार पे गंभीर आरोप लगाया कि कोरोना तो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बीमारी है कोरोना, तो क्या सही मायनों में क्या सरकार ही फैला रही है? सरकार कह रही है हमने इतने पुख्ता कदम उठाए प्रदेश को कोरोना से बचाया। नहीं, इनका हाल तो हो गया है कि औरों को नसीहत खुद मियाँ फजीयत है, और सबको जो है आप दे रहे हैं नसीहतें। रोज़ जो है टेलीविज़न पे बैठ के आप राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, दो गज की दूरी बहुत ज़रूरी, जबकि खुद आपने कर दिया 2 गज की दूरी कहीं भी नहीं है ज़रूरी, जहाँ जयराम ठाकुर चलें हैं या उनके मंत्री चलें। तो ऐसा तो नहीं होगा। ये सारी बातें जो हैं आप जो उपदेश देते हैं वो सारी बातें विधानसभा में भी तो आएंगी। अब विधानसभा इसीलिए तो होती है कि जो सरकारें जो कर रही हैं उसका लेखा जोखा है, उस पर बात हो सके। तो इसलिए, और फिर सबसे बड़ी बात है जयराम ठाकुर के कार्यकाल में प्रदेश में 2000 हत्याएं हो चुकी, ये सुसाइड हो चुके हैं। ये अब तक के सबसे बड़ा आंकड़ा है। और ये पिछले 6 महीने में जब से सेशन हमने छोड़ा था और इस सेशन के बीच में 500 आत्महत्याएं हुई हैं। इतना बड़ा आंकड़ा, ये हिमाचल प्रदेश को शर्मसार करने वाला आंकड़ा है कि 500 जो है आत्महत्याएं हो जाएं। इसका मतलब लोग बेरोजगार हो गए, लोगों ने कर्जे लिए थे, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के कर्जे लौटाने के लिए पैसा नहीं है, लोगों जिनकी नौकरियां छीनी हैं उनको दोबारा नौकरी नहीं मिली है। तो इसलिए इतने बड़े पैमाने पे जब सुसाइड हुए तो सरकार जो है कुंभकर्णी नींद सोई रही। सरकार ने एक भी बार मंथन नहीं किया, एक भी बार चिंता नहीं की, एक भी बार ऐसी भावना प्रकट नहीं की गई कि गलत हो रहा है, और अपील तक नहीं लोगों से की गई कि ऐसा मत करो है। तो इसलिए 2000 जो आत्महत्याएं इस सरकार के शासन में हुई और 1000 रेप हो चुके हैं। अभी नगरोटा में गैंग रेप हुआ, कैसे कैसे मसले जो हैं यहाँ पे सामने आए हैं, लेकिन सरकार उन पे सब पे खामोश है। तो ये इन सारे मुद्दों पे जो है डिस्कशन तो होना है। एक सर, आपने सोशल मीडिया पे पलटू सरकार की संज्ञा दी है सरकार को, क्या वजह है पलटू बनाने की? नहीं, सरकार फैसला लेती है, दूसरे दिन बदल देती है। आज सवेरे फैसला लेती है, शाम को बदल देती है। अब पता नहीं कितनी इस दौरान इन्होंने कितनी नोटिफिकेशंस कर दी होंगी, रोजाना नई नोटिफिकेशन। एक स्थिरता भी तो सरकार के कार्यप्रणाली में आनी चाहिए। तो इसलिए अब प्रदेश के जो की सेक्टर्स हैं, अगर उनको देखा जाए, चाहे हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है, टूरिज्म का सेक्टर है, इनको इस दौरान कैसे निपटा। सरकार की वजह से जो है इन सेक्टर्स को कितना नुकसान आया। अब किसी ने बाहर से आना है, जब आपने किसी को कह दिया
कि आप जो है 72 आवर्स की जो है कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेके आए, फिर वो 1 दिन के लिए आए या 10 दिन के लिए आए। आप क्यों कहते हैं कि मिनिमम 5 डेज के लिए आए? क्या क्या वजह है आपके पास ये कहने के लिए? वो चाहे 1 दिन के लिए आए, चाहे वो 10 दिन के लिए आए, जब वो आप रिपोर्ट लेके आ रहा है। तो इसलिए सरकार अपनी मर्जी के कानून बनाए जा रहे हैं। कभी क्वारंटीन टूरिज्म को संज्ञा दे रहे हैं, जबकि पता है कि क्वारंटीन जो है वो शब्द ही जो है कोरोना के साथ एसोसिएटेड है। तो ऐसे बहुत बातें हुई और कोशिश लगातार सरकार की ये रही कि कोरोना से लड़ने के कार्यकाल में विपक्ष को नीचा दिखाया जाए, जबकि विपक्ष ने हर संभव संयम रखा। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने जितने भी सरकार या उनके मंत्रियों ने बयान दिए वो सब इस तरीके से आए। और अब तो बड़े खुलेआम देख रहे हैं हम, भर्तियों में बड़े पैमाने पे धांधली होने जा रही है। बड़े पैमाने पे धांधलियां जो है भर्तियों में होने जा रही है, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है। और उसके अलावा अभी आपने देखा एसएमसी टीचर्स जो है हटा के खिलाफ फैसला आया है। सरकार ने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश ही नहीं की। 2630 टीचर्स हैं और इतने बड़ी नफरी को जो है जिस ढंग से हाई कोर्ट में डिफेंड किया जाना चाहिए था, सरकार ने नहीं किया। आज हम कहते हैं कि अदालत का फैसला उन शिक्षकों के खिलाफ आया। अदालत ने तो फैक्ट्स पे काम करना है, लेकिन जिस तरीके से केस रखा गया, जिस तरीके से पैरवी की गई, वो उसमें स्पष्ट हो गया कि सरकार ही नहीं चाह रही थी कि ये शिक्षक जो है नौकरी में रहें। तो इतने बड़े लोगों को जो है सरकार के सही पक्ष न रखने की वजह से ये भुगतना पड़ रहा है। और हम सरकार से कहेंगे ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये सत्र में भी हम डिस्कस करेंगे। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये लोगों के परिवारों से जुड़ा हुआ मसला है। उनके साथ कितने परिवार जुड़े हुए हैं, कितने सालों से वो लगे हुए हैं, और सरकार ने उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाना है, सरकार ने यहाँ रिव्यू पिटीशन डालनी है, या सरकार ने कोई और कदम उठाने हैं, वो उठाए जाएं और इन परिवारों की नौकरियों को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। लेकिन ये स्पष्ट हुआ है अगर उसको देखा जाए कि सरकारी तरफ से जो है उनको सही तरीके से डिफेंड नहीं किया गया। सर, ये जो विधायक निधि है जो कोविड के दौरान बंद की गई है, अब सीएलपी का क्या व्यू है इसमें और विधानसभा के अंदर क्या तथ्य रहेगा? नहीं, देखो ऐसा है, सीएलपी जब ये विधायक निधि का फैसला हुआ कि इसको बंद करना है, तो उस समय एक भावना थी कि कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन सिर्फ विधायक निधि ही बंद करनी थी और कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए था। प्रदेश में फजूल खर्ची रोकने का कोई कदम प्रदेश में नहीं उठना चाहिए था। सरकार ने तो यही किया, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये सरकार का राजनीतिक फैसला था। ये एमएलए को डिसआर्म करने का की एक प्रयास किया गया कि उनके पास कोई हथियार ना रहे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों के छोटे मोटे विकास के लिए, और इसलिए जो है ये राजनीतिक कुंठा से जो है पीड़ित होकर ये फैसला इन्होंने किया है। अदरवाइज जब आप मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं, नए मंत्री बना रहे हैं, नए चेयरमैन बना रहे हैं, अभी भी आज छपा हुआ अखबारों में कि दिल्ली गए हुए थे श्री नड्डा से मिलने और नए चेयरमैन बनने। आप नए मंत्री भी बनाएंगे, चेयरमैन भी बनाएंगे और अपॉइंटमेंट्स भी करेंगे। इंस्टीट्यूशन नए खोलते जा रहे हैं। कोरोना काल में जब आप कह रहे हैं कि 30,000 करोड़ का नुकसान हो गया, जब आप जो है कर्जे ले रहे हैं, उस दौरान में आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खोलने के कैबिनेट में फैसले ले रहे हैं, तो आपने कुछ भी बंद नहीं किया। भर्तियां आप जो है पोस्टें आप क्रिएट कर रहे हैं, जो भी करना है आप सब कर रहे हैं। सिर्फ आपने एमएलएस का ये पैसा जानबूझ के रोका और प्रदेशों में कुछ नहीं ऐसा हुआ। और मेरा सरकार से आग्रह है कि लोकतंत्र में विश्वास रखो और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन मत होने दो। और जयराम ठाकुर के समय में एमएलए के इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान एमएलए के इंस्टीट्यूशन का जाने अनजाने में जयराम ठाकुर कर रहे हैं। चाहे जो है ये हारे नकारे लोगों को से जो पाटिकाएं पूरे प्रदेश में लग रही हैं,
चाहे ये जो है एमएलए निधि का बात है या दूसरी एमएलएस को शिष्टाचार से कार्यक्रमों को बुलाने में बात है। आज तो इन्होंने फर्स्ट टाइम ये कर दिया कि चीफ मिनिस्टर के कार्यक्रम के किसी भी ऑपोजिशन के एमएलए को इनविटेशन मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं आते। अदब से बुलाया जाता था एमएलएस को कि आप आएँ, और इस समय तो ये कर दिया कि किसी को बुलाना नहीं है, आए और चले गए। ये एमएलए के इंस्टीट्यूशन का अनादर हो रहा है, और ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी परिस्थिति। इसके ऊपर कोई ना कोई अंततः फैसला होगा कि किस तरीके से आप करना। और ये एमएलए के इंस्टीट्यूशन का सवाल है, मुख्यमंत्री को विधायक निधि को जो है बहाल कर देना चाहिए। और जब आप नई पंचायतें बनाना जा रहे हैं, पता नहीं आज आया है 400 पंचायतें बनानी है, एक पंचायत पे 50 लाख का खर्चा होगा, तो आप 200-250 करोड़ रुपए पंचायतों पे खर्चोगे। जब आप कोरोना काल में नई पंचायतें बना सकते हैं, तो फिर एमएलएस के फंड काटने का क्या मतलब रहा। अभी आप दिल्ली में फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के पास गए हुए थे मदद मांगने के लिए। अब आपको बताना तो पड़ेगा कोरोना काल में कितना पैसा आया। आपने मंदिरों से पैसा लिया, आपने लोगों से पैसा लिया, आपने हर संभव तरीके से जो है यहाँ धन इकट्ठा किया गया कोरोना के लिए। तो उसको किस ढंग से बांटा गया, किस ढंग से लोगों को दिया गया। आज मैं देखता हूँ भाजपा के लोग कोरोना के पैसे से सब जगह दरियादिली दिखा रहे हैं। कहीं पे कंबल बांटे जा रहे हैं तो भाजपा के लोग बांट रहे हैं। अरे भैया, वो पैसा जो है जनसाधारण से इकट्ठा किया हुआ है। कहीं पे राशन बांटना था, उसमें आपने जो है अपनी पार्टी के लोगों से राशन बंटवाया। तो ये ऐसा होता है कि महामारी के दौर में भी आपने जो टोटल राजनीति की है, ये मसले तो उठने ही हैं। तो अभी तो सेशन की अनाउंसमेंट ही हुई है, तो आज भी हमारे माननीय सदस्य काफ़ी आए हुए हैं, अभी भी बैठे हैं। आशा जी बैठी हैं, बुटेल जी बैठे हैं, विक्रमादित्य जी हैं, अभी सुंदर ठाकुर यहाँ पे थे, विनय जी या हर्षवर्धन चौहान, काफ़ी लोग यहाँ पे अभी मौजूद थे। और हम कंसल्टेशंस कर रहे हैं, और यहाँ पे विधायक दल की बाकायदा बैठक होगी, उसमें सारा तय किया जाएगा कि किस ढंग से हमने सेशन को की रणनीति बनानी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कोविड काल को जो है जो डिज़ास्टर हुआ है, जिस ढंग से यहाँ पे डील किया गया है, वो तरीका जो है उस पर चर्चा होगी, और हम सरकार से सवाल करेंगे। और जितने भी 6 महीने के मुद्दे हैं, और इस बार तो पूरा लोडेड सेशन होगा, कोई कमी नहीं है किसी तरफ से। सरकार ने 6 महीने में अघोषित आपातकाल लगा के काम किया है। सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को दबा के एक इमरजेंसी परिस्थिति की तरह सरकार चलाई गई। लोगों पे FIRs हुई हैं, हजारों FIRs हुई हैं। सारे मसले सामने आएंगे, चर्चा होगी।